हे नाइन्थ साइंस, वेलकम टू टुडेज क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स को पढ़ने के लिए हमने सबसे पहले जो पुराने लोगों की फिलोसॉफी थी, जैसे पकुदा कात्यानंद, महर्षि कणाद, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, इनकी थ्योरी को पढ़ा। फिर ये जाना इन लोगों की बातों को सीरियसली कंसिडर क्यों नहीं किया गया, क्योंकि इनकी बातों का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था। फिर आप लोगों ने देखा जोसेफ प्राउस्ट और एंटोनियो लेवोसिए ने कुछ कॉम्बिनेशंस के लॉज दिए। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन वो पहला इंसान था जिसने एटॉमिक थ्योरी को बताया था। बाद में कुछ डिसएडवांटेज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर भी मिले, जिसको अपन ने क्लास में डिस्कस किया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एटम एक्चुअली में होता क्या है। व्हाट इज एन एटम? एक एटम क्या होता है? क्या आप लोगों ने कभी किसी न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग को या किसी मकान को ध्यान से ऑब्जर्व किया है? वो पूरी की पूरी बिल्डिंग है, उसका एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होगा। वो क्या होगा? सोचिए। तो आप लोगों के मन में बात आएगी कि अगर उसका कोई बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है तो वो एक ईंट होगी। एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट, दूसरी ईंट के बगल में दूसरी ईंट, ईंटें 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 जोड़ते हुए वो पूरा का पूरा मकान बना हुआ है। इसी थ्योरी को आपको अप्लाई करना है एटम के ऊपर। एटम भी एक बेसिक बिल्डिंग स्मॉलेस्ट यूनिट है जो किसी भी मैटर को बनाती है। कोई सा भी मैटर आपको आपके आसपास दिखाई दे रहा है, वो प्लास्टिक की चेयर हो, वो लकड़ी की मेज हो, वो कुछ भी हो, टिफिन बॉक्स हो, उसके अंदर जो आप लोग बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो एटम है। वो एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, तभी वो मैटर आपको नजर आ रहा है। तो हम लोग एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, बेसिक यूनिट है, जो जुड़ जुड़कर एक पूरा का पूरा सब्सटेंस बना है, हम लोग उसे एटम कहते हैं। आपकी बुक में इसकी अच्छी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप वहां से इसे नोट कर सकते हैं। अब बात आती है साइज ऑफ एन एटम। यार ये एटम इतना छोटा है, अपन इसको देख नहीं सकते, इसकी साइज कैसी होगी? यहां पे मैं आपको एक बहुत शानदार बात बताता हूं। अगर आप 10 लाख एटम्स को एक लाइन से जमा दें किसी भी तरह से, तो आप लोग हैरान रह जाओगे। कुछ एटम्स तो इतने छोटे होते हैं कि 10 लाख एटम्स को एक के बाद एक लाइन से अगर जमा दिया जाए किसी तरीके से, तो 1 सेंटीमीटर से भी काफी कम लाइन बनेगी। तो एटम का साइज डिसाइड कैसे करें? जनरली अपन लोग मान लेते हैं कि जो सर्किल बना हुआ है ये एक एटम है और इस सर्किल की एक रेडियस है। ये एक हाइपोथेसिस है, जरूरी नहीं है कि एटम का साइज ये हो। तो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां मैं आपको बीच में पढ़ाऊंगा कि जो बीच वाला पार्ट होता है एटम का, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। इसको अभी अपन पढ़ेंगे आगे। तो न्यूक्लियस से लेकर जो यहां तक की डिस्टेंस है, इसे एटॉमिक रेडियस कहते हैं। इस एटॉमिक रेडियस से ही डिसाइड किया जाता है कि एटम का साइज कितना होगा। फिर दूसरी बात हमारे दिमाग में आनी चाहिए, एटम तो आंखों से दिखाई नहीं दे रहा। 10 लाख एटम्स को अगर मैं एक के बाद एक जमा दूं तो 1 सेंटीमीटर से भी कम की लाइन बनती है। तो एटम की साइज को या एटम की रेडियस को हम लोग मेजर कैसे करेंगे? हाउ कैन वी मेजर ए साइज ऑफ एन एटम? तो हम लोग ये तो जान ही चुके हैं कि एटम की साइज को डिनोट किया जाता है एटॉमिक रेडियस से। जितनी ज्यादा एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी उतना ही ज्यादा होगा एटम का साइज। अब एटॉमिक रेडियस काफी छोटी चीज है, जो एटम हमें आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, तो उसकी रेडियस हम कैसे देखेंगे? तो उसके लिए भी साइंस के अंदर कुछ मेजरमेंट्स होते हैं। बहुत ज्यादा छोटी चीजों के लिए कुछ खास मेजरमेंट्स हम इस चैप्टर में सीखेंगे, जैसे नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस की। एटॉमिक रेडियस नापी जाती है नैनोमीटर में। नैनोमीटर का मतलब होता है nm। जिस तरह से आप लोगों के सामने आता है वर्ड किलो,
किलो का मतलब होता है 10 टू द पावर 3, मतलब 1000। इसी तरह एक वर्ड होता है नैनो। नैनो का मतलब होता है 10 टू द पावर -9। 10 टू द पावर -9 ये कितना छोटा होता है, ध्यान से देखिए। 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10 टू द पावर -9 मीटर। मीटर तो पहचानते हैं हम लोग। अब आपको क्या लिखना है, 1 मीटर लिखना है और उसके आगे लगा देने हैं 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लगा देना है डॉट। इतना छोटा होता है 1 नैनोमीटर मीटर के कंपैरिजन में। अगर ये जीरोस हम पीछे की तरफ लगाते तो एक बड़ा नंबर बन जाता, लेकिन ये जीरोस हमने आगे लगाई है, आगे एक डॉट लगा दिया है, डेसिमल लगा दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10 टू द पावर -9 मीटर। ये 1 मिलीमीटर के 1000वें हिस्से के बराबर होता है, या आप कह सकते हो उससे भी थोड़ा छोटा। तो ये है मेजरमेंट एटॉमिक रेडियस को नापने का। आप लोगों को इसकी टेंशन नहीं लेनी है। एटॉमिक रेडियस कुछ खास तरह के इक्विपमेंट से नापी जाती है जो आप लोगों के लिए अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ जनरल जो एटम्स होते हैं हमें हायर क्लासेस के अंदर उनकी एटॉमिक रेडियस याद रखनी पड़ती है। कुछ और एग्जाम्पल हैं आपके सामने। 10 टू द पावर -10 मीटर, ये है एटम ऑफ हाइड्रोजन। एटम ऑफ हाइड्रोजन कुछ इस तरह का होता है। इसमें 2 हाइड्रोजन, या अभी सिर्फ एटम की बात कर लेते हैं अपन, तो हाइड्रोजन का एटम अगर ऐसा दिखता होगा तो उसकी ये जो रेडियस है वो कितनी होती होगी, 10 टू द पावर -10 मीटर। मोलिक्यूल ऑफ वाटर, जो वाटर का मोलिक्यूल होता है उसका साइज ये होता है। आप विचार करिए, एक ग्लास वाटर में कितने मोलिक्यूल्स होते हैं। अगर आप एक ग्लास पानी पी जाते हो तो कितने मोलिक्यूल्स पी जाते होंगे वाटर के। 10 टू द पावर -8 मीटर, ये होता है ग्रेन ऑफ सैंड, रेत का एक सैंड ग्रेन। तो हम इस वीडियो के अंदर 2 चीज़ें समझ गए। एटम क्या होता है, किसी भी मैटर का, सब्सटेंस का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, बेसिक यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट, जो जुड़ जुड़ के पूरा का पूरा मैटर बना है, उसे कहा जाता है एटम। और साइज ऑफ एन एटम, साइज ऑफ एन एटम डिनोटेड की जाती है एटॉमिक रेडियस से। एटॉमिक रेडियस काफ़ी छोटी होती है। काफ़ी ज़्यादा छोटी चीज़ों के लिए कुछ खास मेजरमेंट टेक्निक्स होती है, नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम वगैरह। आने वाले इस चैप्टर के अंदर हम बाकी मेजरमेंट्स के बारे में भी सीखेंगे। तो 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10 टू द पावर -9 मीटर। सो नोट डाउन,